हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला आप लोगों को पिछले कुछ क्लास से हम बता रहे हैं, क्या आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग याद कर रहे होंगे। तो आइए उसी दौर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद देखिए, कुछ फार्मूला हम लिख रहे हैं। ये फार्मूला जो है आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस फार्मूला को अगर आप याद नहीं करते हैं और इस पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपको भाई दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, कुछ फार्मूला हम लिख रहे हैं, है ना, उसको याद करना है। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो लेवल है उस लेवल तक हम बताएंगे और उसको ठीक ढंग से आपको समझना है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस साइन ए प्लस बी ऐसा नहीं है कि ए वाला जो बता रहे हैं वो एसएससी में काम नहीं करेगा। एसएससी में भी काम करेगा, लेकिन एसएससी में जो है ए तो पूछवे करता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और हाई लेवल का भी चीज़ पूछता है ना। तो अभी हम उतना ही फार्मूला बता रहे हैं जिससे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आता है या आया हुआ क्वेश्चन आपको कवर कर जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड जो है फार्मूला आपका साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होता है जी, साइन बी, है ना। तीसरा फार्मूला जो है आपका कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और नेक्स्ट फार्मूला जो आपका है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको याद कैसे रखिएगा, थोड़ा सा एक तरीका बताते हैं जिससे आप लोग को आसानी पूर्वक जो है आपको याद हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए, साइन ए प्लस बी वाला पहले याद कर लीजिएगा। साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें याद ऐसे रखिएगा। साइन के बारे में कह रहे हैं, साइन ए प्लस बी, यानी पहले यहाँ साइन दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो पहले आपका साइन आ जाएगा। तो एक बार साइन आएगा तो एक बार कॉस आएगा। तो साइन पहले आएगा तो ए को लेकर आएगा, और कॉस जो आएगा तो ए को लेकर तो आ ही गया था साइन, तो बी को लेकर आएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी। शुरू में साइन ए आ गया तो फिर बाद में इसमें क्या आ जाएगा जी, कॉस से पहले आ जाएगा, तो कॉस ए आई इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन ए प्लस बी का अगर आपको फार्मूला याद है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो आपको माइनस वाला फार्मूला याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फार्मूला सेम यही वाला होता है। अंतर क्या है देखना है, इसमें प्लस होता है या इसमें क्या होता है जी, माइनस होता है। तो साइन वाला में वैसे भी याद रखिएगा कि माइनस वाला में जो साइन जो होता है बीच में वो आपका माइनस में ही होता है, और प्लस वाला में, है ना, जो साइन जो होता है वो क्या होता है, प्लस से होता है। यानी साइन में जिसमें प्लस रहता है उसका साइन प्लस में होता है, साइन में जिसमें साइन माइनस रहता है वहाँ बीच में क्या होता है, माइनस ही होता है। यानी अगर एक फार्मूला अगर आप याद कर लिए तो दूसरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन ए माइनस बी बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला है। ये साइन क्या जो है ना, साइन थोड़ा सा जो है सीधा आदमी पढ़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कि जब साइन का बारी आया तो एक बार साइन भी आया, एक बार कॉस आया, फिर एक बार कॉस आया, एक बार साइन आया। लेकिन जब कॉस की बारी आता है तो कहता है कि नहीं, कॉस ये हमारा है, पहले तुमको हम नहीं आने देंगे, पहले हम ही रहेंगे। तो कॉस वाला में क्या रहता है, दोनों में केवल कॉस रहता है कि नहीं, जब हमारा है तो तुम यहाँ बीच में क्यों आएगा, अगर तुमको आने भी देंगे तो बाद में आने देंगे, है ना, हम ही हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो कॉस वाला क्या करता है जी, कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस का अगर है तो दोनों पहले कॉसे में आएगा,
अब बेचारा साइन में अगर आता भी है तो ये साइन आपका माइनस में आता है, जिससे इसको घाटा एक तरह से है ना। यानी कॉस जो है ना एक तरह से हरामी टाइप का आदमी है ना, और साइन जो क्या है जी सीधा सीधा आदमी है। साइन कहता है कि नहीं मिला जुला के चलना चाहिए। तो देखिए साइन वाला में एक बार साइन भी आया, एक बार कॉस भी आया, फिर एक बार कॉस आया, एक बार साइन भी आया। यानी जो दोनों जो पद है उसमें दोनों आया है। लेकिन कॉस वाला में क्या है जी, जब कॉस कहता है कि जब हमारी बारी रहेगा तो पूरा हम ही आएंगे, तुम आएगा तो बाद में भी आएगा और माइनस के साथ आएगा। चलिए, तो जो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है वही cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। अंतर क्या है ये देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर देखिए। साइन वाला में क्या था, प्लस के साथ यहाँ प्लस आया था, माइनस के साथ यहाँ माइनस आया था। लेकिन कॉस वाला में क्या है कि प्लस के साथ यहाँ माइनस आता है, अल्टरनेट आता है, और यहाँ माइनस के साथ यहाँ क्या आता है जी, यहाँ प्लस आता है। यानी चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्लस वाला के साथ माइनस, माइनस वाला के साथ प्लस, है ना। हम आशा करते हैं कि ये सब आपको दिमाग में बैठ गया होगा। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन रहेगा, समझ गए ना, वो आगे आपको पता चलेगा। अगला फॉर्मूला जो है tan a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए, छठा फॉर्मूला है आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला जी, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए tan a प्लस बी, इसको कैसे हम याद करेंगे इस चीज़ को देखिए। tan a प्लस बी है तो प्लस वाला में जो रहता है ना ऊपर प्लसे रहेगा, है ना। माइनस वाला में ऊपर में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और फॉर्मूला एक ही तरह के हैं। अगर tan a प्लस बी का याद रखेंगे तो tan a प्लस tan b अब बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, एक ही तरह के है। ये जिस रूप में है उसी रूप में भी फॉर्मूला में है। अंतर कितना है याद रखिएगा, ये अगर प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस रहेगा। जब ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे में माइनस होगा। यहाँ अगर ऊपर में माइनस है तो यहाँ नीचे में यहाँ प्लस है ना। तो हम समझ रहे हैं कि इस तरह से आप जो है ये छवों के छवों फॉर्मूला है ना आपका दिमाग में एकदम निमन से अट गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। जब तक प्रैक्टिस ठीक ढंग से नहीं कीजिएगा तो याद ये चीज़ क्या होता है, नहीं होता है। घर पर क्या करना है, इसी चीज़ को बहुत लड़का देखिए क्या करता है, एक बार दो बार पढ़ेगा और सोचेगा कि याद हो गया। तो उसको आपको 2 बार 4 बार पढ़ना भी है। जब याद भी हो जाए तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए कि हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, है ना। और एक आध सप्ताह जो है रेगुलर एक बार केवल देख लीजिएगा ना, बस एक नज़र केवल इसको देख लीजिएगा, है ना, तो आपके नस नाड़ी सब में एकदम बस जाएगा, ये आप समझ रखिए, है ना। तो इसको आपको याद कर लेना है ठीक ढंग से। अब यहाँ देखिए, अब आपको वैल्यू याद करना है। साइन 135 डिग्री इक्वल टू क्या होता है जी आपको बताना है। साइन 450 डिग्री इक्वल टू क्या होता है जी आपको बताना है। tan 1755 डिग्री इक्वल टू क्या होता है जी आपको बताना है। तो देखिए इसके पीछे जो भी क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक दिए हैं उसी के आधार पर ये सब आपको बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर अभी इसके पिछले जो क्लास में आप लोग सीखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेंगे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जी तो तुरंत बता दीजिएगा, देरी भी नहीं कीजिएगा। अगर पूछेंगे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी आप तुरंत बता दीजिएगा। अगर पूछेंगे cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी तुरंत बता दीजिएगा। लेकिन अगर इसके है ना बाद में कोई अगर ऐसा चीज़ रहे जैसे यहाँ दिया हुआ अगर इस तरह का रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा, आपको परेशानी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा भी आपको आता है एग्ज़ाम में निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ दिमाग में आपको रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है ना, जो पिछले क्लास में बताए थे अभी भी, ये आपको क्वाड्रेंट जो है उसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे बताए थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं। ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ आपका 90 डिग्री है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, यहाँ क्या है जी 360 है।
अब देखिए, हम इतना नहीं बताए थे कि ये आपका इधर ही एक्स है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है, वाई एक्सिस है, ये सारा नहीं बताए थे, क्योंकि उसका हमको कोई ज़रूरत यहाँ नहीं लग रहा है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही बताएंगे और उतना ही पर उसको रगड़ देना है, पहले समझ लेना है, ध्यान दीजिए। तो बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, आज ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बता दिए हैं। आपका जो सेकंड में जो आपका है वो साइन और कॉसेक जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका है वो टैन और कॉट जो होता है वो क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में है आपका कॉस और सेक क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। अब देखिए, अब यहाँ भी हम जरूरत नहीं समझते हैं कि पॉजिटिव लिखिए, क्योंकि खाना ही बना है केवल पॉजिटिव वाला को ही लिखने के लिए। तो यहाँ फर्स्ट में ऑल लिख देंगे तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिखे या नहीं लिखे हम। अब देखिए, यहाँ साइन और कॉसेक लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका पॉजिटिव वाला मेरा घर है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव वाला है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव वाला है। क्योंकि हम कंपटीशन का पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन जैसा ही सोचेंगे, ज़्यादा लिखना हम बेमतलब का चीज़ हम समझेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो साइन 135। यहाँ देखिएगा कैसे हम पहला सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं, इधर यहाँ लिख रहे हैं साइन जो है पहला में, साइन आपका है 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, तो इस साइन की साइन हो 135 को देखिए तो हम लिख सकते हैं कि 90 + 45। अगर 90 45 जोड़ते हैं तो 5 और 9 4 13 135 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम क्या बता रहे हैं, अब क्या करना है, हमेशा जो बेस जो है ना, हमेशा बेस क्या करना है, कैसा रखना है, ये चीज़ समझिएगा। हमेशा बेस जितना आप वैल्यू याद किए हैं, ऐसे आपको अधिकांशतः में है ना, आपको 90 रखना है, 180 रखना है, 270 रखना है, 360 रखना है, क्योंकि कम वाला रहेगा तो कम वाला के हम जानबे कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ अगर हम इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ 90 हम इसलिए रखे कि साइन 90 और यहाँ तो थीटा ना रहता है जी, तो साइन 90 + थीटा का फार्मूला होता है, ये फार्मूला पर सेट कर जाएगा, हम लोग आराम से हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 90 है तो 90 + थीटा, तो 90 वाला तो बदलता है ना, तो किसमें बदलता है, साइन आपका कॉस में बदल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब साइन कॉस में बदल जाएगा तो यहाँ लिख देंगे कॉस, और यहाँ 45 डिग्री, तो क्या लिख देंगे 45 डिग्री। कैसे होता है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पर 45 है तो यहाँ 45 लिख दिए। उसी तरह से साइन 90 + थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ 45 है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ 45 हो जाएगा। अब बात होता है कि बदलता है कि नहीं बदलता है, तो हमेशा बताए थे कि 90 270। देखिए, अगर कोई घर है तो घर का दीवार है, अगर हिलेगा तो यही दोनों हिलेगा, 180 या 360 वाला कभी नहीं हिलता है, यानी कभी नहीं बदलता है, और यही आपका क्या होगा, बदलेगा। तो साइन बदलता है किसमें, कॉस में, सारा चीज बता दिया गया पिछले वाले, अब लेक्चर को देखिए, है ना। तो यहाँ कॉस 45 हो गया। अब यहाँ बात, यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करना है, अभी 90 + यहाँ थीटा था जी, हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ साइन है तो साइन में 90 + थीटा, ये देखना है कि आपको किस घर में आता है ना। इसमें इस साइन आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इधर माइनस लग जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो देखिए 90 + थीटा, तो देखिए 0 से 90 तक फर्स्ट घर में है। अब 90 + थीटा करेंगे तो 90 और प्लस थीटा, यानी इसी घर में ना आएगा जी। तो इस घर में साइन मेरा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। और cos 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी, 1/√2। अब मतलब समझिएगा, अब कैसे बनता है, देखिए कैसे आप बना दिए, यानी कहने का मतलब है कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू भी वही होता है जो वैल्यू आपका cos 45 डिग्री का होता है। यानी हमको क्या करना है, अगर बड़ा से बड़ा भी दिया हुआ रहेगा तो उसको ऐसा सोल्व करना है कि लास्ट में कैसे cos 45 डिग्री आ जाए। यानी आपको ऐसे सोल्व करना है कि यहाँ पर 0 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो आप वैल्यू वहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आराम से पुट कर दीजिएगा। तो उसी प्रकार से आपको दिमाग में क्या करना है, बैठाना है। तो ये तो आपको बन गया। अब देखिए, लेकिन हम क्या बताएंगे मेरे भाई, एक बात को आप ध्यान में नोट कीजिए, आप समझिए क्या से। देखिए जैसे यहाँ 90 यहाँ रखे ना, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए
कि अगर पॉसिबल अगर हो तो यहाँ पर 90 नहीं रखकर आप 180 रखिए, 180 रखिए या 360 रखिए। हम क्या बोले जी, आप कोशिश कीजिए 180 और 360 रखने के लिए। अब बताइएगा कि सर 180 360 सर काहे रखे, इससे तो भी बन गया, बन तो गया, लेकिन अगर 180 या 360 रखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे नहीं कंफ्यूजन होगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि 180 या 360 तो बदलवे नहीं करता है, तो उसमें तो याद करने का हमको जरूरत नहीं है कि अब ये वाला किस में बदलेगा, जिस साइन इस किस में बदलेगा। अगर यहाँ पर 180 रहेगा 360 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो नहीं बदलेगा, क्योंकि हम बताए हैं कि 180 या 360 क्या होता है, चेंज आपका नहीं होता है। तो अब इसको 180 पर हम बैठा के देखते हैं क्या होता है ना। ये तो आप देख लिए, अब 180 पर देखते हैं इसको बैठा के। अगर 180 पर बैठाएंगे तो फिर हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि किस में चेंज होता है किस में नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि 180 या 360 पर ही वैल्यू को पुट करें। अगर संभव हो तो साइन 135 है, तो यहाँ देखिए अगर साइन अगर 180 है ना, ये क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखते हैं उसको एक तरह से हम बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, बेस। तो 180, अब 180 में से आप कितना घटाइएगा, आप दिमाग लगाइए, 180 में से आप कितना घटाइएगा कि आपका 135 आ जाएगा। तो देखिए, तो अगर 180 में से अगर हम 45 घटाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री का करते हैं तो ये मेरा 135 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ जैसे 45 से आप 35 जोड़िए तो आपको आ जाएगा 5 5 10 की सुनात में रहा 1 4 3 7 1 8, यानी 180 आपका आ गया। अब देखिए, अब इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं बदलेगा इसका मतलब क्या समझिएगा, अगर साइन है तो साइने में रह जाएगा, आंसरवा क्या होता है जो लास्ट में थीटा के जगह पर आता है वही हो जाता है, तो आपका यही हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो। लेकिन अब देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ऊपर देखिए किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा, ये आपका क्या है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 से यहाँ ऐसे बढ़ेगा तो ये आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, और साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, आपका 1/√2 हो गया। यानी अगर हम 90 लेके भी बनाए तो वही मेरा आंसर आया, अगर 180 बेस लेके बनाए तो फिर हमारा आंसर क्या है जी, हमारा वही आंसर आया। यानी आंसर क्या आता है, आपका सेम आता है। तो हम क्या बताएं मेरे भाई कि 180 लेने से यही फायदा है बेस में, 180 या 360 लेंगे तो वो आपका चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब इसके बाद हम आगे आराम से तुरंत क्या करेंगे, बना देंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए, जितने ज़्यादा बनाइएगा उतने आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेकेंड देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइन 450। अब यहाँ देखिए साइन लिखा हुआ है 450 डिग्री। अब साइन 450 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जी, और अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा है, कैसे हो जाएगा भाई। तो हम बेस में क्या कहे हैं, या तो आप 180 या नहीं तो 360 का प्रयास कीजिए। अगर वो हो जाता है तो आराम से आपका हो जाएगा, है ना, नहीं तो कोई भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर साइन लिखते हैं, अब देखिए 360 से तो ऐसे भी ज़्यादा है, तो 360 अब प्लस थीटा होगा। तो 360 में हम कितना जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, 450 आएगा। तो यानी कि 360 में अगर हम 100 जोड़ते हैं तो 460 होता है, आई 10 कम है, यानी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। यानी 450 डिग्री को हम लिख दिए 360 प्लस क्या जी, 90। अभी 360 है तो चेंज होवे नहीं करेगा, तो साइन में है तो साइने में रहेगा, और 300 यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 90, तो यहाँ पर 90 लिख दी। चेंज तो होवे नहीं करेगा, तो साइन साइन। अब देखिए एक पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, आप ये ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा जो भी होता है सबके सब क्या होता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होता है 360 पर, सबके सब क्या होता है, पॉजिटिव। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 1, तो यहाँ 1 लिख दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से क्या कीजिएगा, आप बना दीजिएगा। हम समझ रहे हैं कि इससे आप क्या किए होंगे, सीख गए होंगे। अगर अगला देखते देखिए, ये इतना बड़ा लिखे हुए tan 1755, tan जो है 1700 क्या है जी, 55 डिग्री, है ना, ये थर्ड है, इतना बड़ा क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इतना बड़ा रहेगा तो क्या होगा,
तो ढेर लइकवन सोच रहा होगा, का सोच रहा होगा हो पहले ही बताओ। अब यहाँ देखिए 360 ही होता है। अब 360 में कितना सर जोड़ेंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा जोड़ेंगे, तो कैसे होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ इसका मतलब एक चक्कर अगर पूरा कर लिया तो 360 डिग्री, अगर 2 चक्कर कर लिया तो 360 गुना 2 यानी 720। तो ऐसा अगर आएगा, बहुत बड़ा बड़ा अगर आएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ, अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगर 720 से अगर कुछ ज़्यादा रहता है तो 2 गुना 360 प्लस करते। तो अब यहाँ देखिए 1755 करने के लिए क्या करना है, अब देखिए या तो 360 को भी बेस बना सकते हैं, नहीं तो 180, हम दोनों को बेस बनाने के लिए हम कहें। अगर यहाँ 180 को हम बेस बनाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं 10 गुना अगर हम 180 करेंगे तो मेरा कितना आएगा बताइए। तो 10 गुना 180 करेंगे तो 1800 आएगा। आई 1700 क्या है, 55 है, यानी 1800 से क्या है जी, कम है। तो कितना कम है जी, तो 55 और 5 60 और 40 कितना हो जाएगा, पूरे पूरे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कम कितना आपका है, 45 डिग्री आपका कम है। ऐसे लिखते यानी डिग्री में समझिएगा, सब डिग्री आपका है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 गुना 180 किए तो 1800 आ गया, 1800 में 45 घटा दिए तो मेरा 1755 आ गया। तो देखिए जो ये 10 बार जो है ना, जो गुना के रूप में रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उसको दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में आपका बेस यहाँ 180 रखना है। तो यहाँ 180 या माइनस यहाँ थीटा, यही दिमाग में रखना है। तो देखिए ये 180 वाला है तो चेंज नहीं होगा जी, तो यहाँ tan है तो मेरा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और थीटा के जगह पर है तो जितना तो उतना हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आपको यही ध्यान देना है। तब देखिए 180 माइनस थीटा है ना, ये 10 बार 5 बार को दिमाग में रखना है। बेस यहाँ का 180 माइनस थीटा किस घर में आएगा जी, तो अभी देखिए 180 माइनस थीटा इस सेकंड घर में आपका आता है। तो सेकंड घर में तो साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो यहाँ पर आया हुआ है, tan आया हुआ है जी, तो ये तो निगेटिव होगा ना। तो इसमें हम ले देंगे -10, क्या लिख देंगे 45, और tan 45 का वैल्यू यहाँ 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 होता है ना। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से आपको बना दीजिएगा। तो ये जो है आपको अभी शुरुआत का था तो आपको यहाँ पर हम लिख दिए, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं भी लिखा हुआ रहे तो आपके दिमाग में बात होना चाहिए कि कौन पॉजिटिव होता है, किस घर में होता है, ये आपको दिमाग में क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 4 में साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो वैल्यू जो निकालना है, 2 ऊपर लिखा हुआ है, इसमें 4 जो है वो साइन 75 डिग्री है। ऐसा अगर आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोले हैं जी, अगर इसको 180 को अगर बेस करते हैं तो 180 माइनस कितना करेंगे, 5 डिग्री करेंगे, तो वहाँ से कोई फायदा हो रहा नहीं है। अगर हम 90 को अगर भी बेस करते हैं, साइन देखिएगा है ना, साइन आपका हो जाएगा यहाँ 90 में से कितना घटाएंगे जी, तो 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 75 हो जाएगा। तो अब देखिए तो साइन तो कॉस में बदलता है, तो अगर कहिए 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर लिखा हुआ है 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू तो हमको याद नहीं है। तो जब इस तरह का जब चीज़ आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, हम क्या बोले हैं कि कोई भी अगर वैल्यू ज्ञात करने के लिए रहेगा तो आपको लास्ट में जो ले आना है, ऐसा लाना है कि वो 0 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, 45 रहे, 60 रहे, 90 रहे, तो जिसका वैल्यू ऑलरेडी होता है कि आराम से वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसा अगर करते हैं कि साइन 75 को दूसरे रूप में हम साइन 90 माइनस अगर 15 लिखेंगे, तो यहाँ 90 है तो साइन बदलेगा कॉस में, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा। ये कॉस 15 डिग्री का होता नहीं है, तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इससे निश्चित हुआ कि साइन 75 बराबर अगर कॉस 15 आया, अगर साइन 75 डिग्री बराबर अगर कॉस 15 डिग्री आया, इसका मतलब है कि साइन 75 और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दोनों का वैल्यू आपका सेम होता है। लेकिन हम इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे ये ध्यान देना है। अगर 180 को भी अगर बेस रखते हैं तो 180 माइनस 5 करेंगे, 180 या 75 ले आना है ना जी, तो 180 में से हम कितना घटाएंगे कि यहाँ 75 आएगा। तो अगर वैसे भी करते हैं तो उसके बाद भी नहीं मेरा आता है।
कहीं कोई दिक्कत है? यानी इस तरह से आपका नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का रहेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिए। आज ही हम फार्मूला बताए हैं, उसी फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए तो साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे रख दीजिए, 45 प्लस क्या है जी 30। अब देखिए क्या बताएं, अब आप दिमाग में 90, 180, 360 बेस वाला को आप छोड़ दीजिए। यहाँ जो रहेगा ना उसको ऐसे दो पार्ट में यहाँ बांटना है कि जिसका ऑलरेडी वैल्यू होता है, और वो चीज़ आपका फार्मूला पर सेट कर जाएगा, आराम से बना दीजिएगा। जैसे यहाँ क्या आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका आ गया साइन, दो चीज़ है तो एगो ए मान लेंगे, एगो बी मान लेंगे, तो साइन ए प्लस बी के फार्मूला पर आ गए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम आज ही लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं जी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है। तो देखिए तो साइन ए करेंगे तो यहाँ साइन 45 लिख करेंगे, यहाँ लिख दीजिए साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 लिखेंगे, प्लस फिर कॉस ए तो ए की जगह पर 45 है यानी कॉस 45 हो जाएगा, फिर साइन बी यानी साइन 30 हो जाएगा। इसको ऐसे करके हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है जी √3/2, कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1/√2, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1/2। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 2√2 आपका हो जाएगा, है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो मेरा नीचे वाला ही सेम हो जाएगा, यानी √3 + 1 बटा 2 रूट क्या है जी आपका 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2√2 लिख देंगे। यानी साइन 75 डिग्री का मेरा वैल्यू क्या आ गया √3 + 1 बटा 2√2, और साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू आपका cos 15 डिग्री का होता है, यानी cos 15 बराबर भी हम इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरह से tan में भी आ सकता है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं tan अगर 75 लिखा रहता है तो क्या होता है जी, तो उसको 45 प्लस उसको भी 30 में छोड़ देते हैं। और tan a प्लस b का फॉर्मूला बताए हैं, tan a जो tan b बटा 1 - tan a इंटू tan b। तो सारा को बताना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना से आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं, है ना। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और कैसे हम बताए हैं उसको आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको याद रखना है, कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब यहाँ देखिए tan 210 है, अगला जो है से tan कितना है जी 210 डिग्री। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये tan है, यहाँ देखिए 210 जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोले या तो 180 को रखिए बेस है तो 360, तो किसके करीब है 180 के करीब है तो 180 वाला ही बेस रखिए, अगर 360 के करीब रहेगा 360 वाला बेस रखेंगे। तो यहाँ देखिए 180 में हम कितना जोड़ेंगे तो 210 होगा, तो आप बोलिएगा कि सब 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा। 180 में तो चेंज होता ही नहीं है, यानी tan रहेगा तो tan हो जाएगा, यहाँ 30 है तो 30 हो जाएगा। अब देखना है किस कोऑर्डिनेट में, तो tan 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है जी, तो देखिए 0 रहता है, 90 रहता है, 180 बढ़ता है, यानी 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो कहीं कोई यहाँ दिक्कत नहीं, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होगा आपका 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि tan 210 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो वैल्यू आपका tan 30 डिग्री का होगा। तो अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अगर पसंद पड़ा होगा, अगर अच्छा अगर लगा होगा, तो क्या करना है आपको लाइक करना है, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अगर हम किसी भी टाइम अगर अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।